तो आज आपको हम बायोलॉजी का बताने वाले हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों को कैसे याद करें। इसको याद करने में बड़ी दुविधा होती है, जितने भी रोग हैं धीरे धीरे हम ट्रिक के तौर पर बना रहे हैं। तो आप प्रोटोजोआ जनित रोग को बड़े आराम से गाने के माध्यम से याद कर सकते हैं। और ये गाना आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक बार पहले मैं इसको गाकर आपको बता दे रहा हूँ, और जैसे ही गाकर बताऊँगा उसके बाद मैं इसका अर्थ समझा दूँगा कि कौन क्या है कैसे है। तो देखिए कैसे गाना है। अरे पेचिस मलेरिया भइल पायरिया, काला जार से रोवेले करिया, सुतले गईले गोवा, ई सब के जड़ प्रोटोजोआ, ई सब के जड़ प्रोटोजोआ। अरे एंटायमीबा बाटे पेचिस धरवले बड़की आत में, जहिया से खैले बासी खानाई घुरहू के बारात में। अरे एंटायमीबा बाटे पेचिस धरवले बड़की आत में, जहिया से खैले बासी खानाई घुरहू के बारात में। कहेले पेटवा बहुत दुखाला, माई रे माई कहल न जाला, डेकर के रोआ, इस सब के जड़ प्रोटोजोआ। साथ साथ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। इस सब के जड़ प्रोटोजोआ। अब अगला है कि आशिकटा मक्खीन के दे दिहल बाटे काला जार हो, लिसमेनिया प्रोटोजोआ लीहा पे कैले बाटे वार हो। अरे एनाफिलीज बाटेले मलेरिया, प्लाज्मोडियम करे बीमारिया, बुखार भयंकर हुआ, इस सब के जड़ प्रोटोजोआ, इस सब के जड़ प्रोटोजोआ। आगे अरे ट्रिपनोसिन के लेके आई लसीसी मक्खी ढोई के, दे दिहलसिन काला के फेल कैले कुंभकर्ण के सोई के। एंट अमीबा जिंजीबेरी लिहल पयरिया इनके घेरी, मसूढ़ा भैले कोवा, इस सब के जड़ प्रोटोजोआ, इस सब के जड़ प्रोटोजोआ। अरे पेचिस मलेरिया भइल पायरिया, काला जार से रोवेले करिया, सुतल गईले गोवा, इस सब के जड़ प्रोटोजोआ, इस सब के जड़ प्रोटोजोआ। तो इतना गाना है जिसमें आपको प्रोटोजोआ संबंधित सभी जानकारियां लगभग मिल जाएंगी। देखिए इस गाने का भाव क्या है कि काला जार है और करिया है एक, जिनको प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है? पेचिस, मलेरिया, पायरिया, काला जार और सुतले गईले गोवा का मतलब है कि निद्रा रोग। सुतले गईले गोवा का मतलब निद्रा रोग। तो पेचिस, मलेरिया, पायरिया, काला जार और निद्रा रोग, ये 5 बीमारियां किससे होती हैं? प्रोटोजोआ से होती हैं। अब जो पेचिस होता है वो क्यों होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण हो जाता है पेचिस। और कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बड़ी आंत। और क्यों होता है? तो दूषित भोजन खाने से। तो इस बात पर ये लिखा है, एंट अमीबा बाटे पेचिस धरौले बड़की आंत में, जहिया से खैले खाना बासी गुरहू के बरात में। अब फिर क्या है? तो कहेले पेटवा बहुत दुखाला, माई रे माई कहल न जाला। तो ये सब भाव है। अब जो अगला है कि काला जार क्यों होता है? तो काला जार जो बीमारी है ये आसिक्टा मक्खी इसका वाहक है। यानी कि इस बीमारी को फैलाने का काम कौन करता है? आसिक्टा मक्खी। और लिसमेनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है। तो इस पर लिखा है, आसिक्टा मक्खी इनके दे दिहले बाटे काला जार हो, और लिसमेनिया प्रोटोजोआ प्लीहा पे कैले बाटे वारो। मतलब इस पे प्रभावित अंग क्या है? वो प्लीहा है।
फिर एनाफिलीज बाटेले मलेरिया, मलेरिया जो बीमारी है इस रोग का वाहक जो है मादा एनाफिलीज नामक मच्छर है। तो वो केवल वाहक है, बांटने का काम कर रही है, इसलिए क्या कहा है कि एनाफिलीज बाटेले मलेरिया। लेकिन बीमारी ये होता क्यों है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसलिए आगे है कि प्लाज्मोडियम करे बीमारिया। अब क्या होता है? तो बुखार भयंकर हुआ, ये सबके जड़ प्रोटोजोआ। अब अगला जो है ये निद्रा रोग क्यों होता है? तो निद्रा रोग होता है ट्रिपनोसिन नामक जो प्रोटोजोआ उसके कारण। और इस प्रोटोजोआ को ढोने वाली जो मक्खी है उसका नाम है सीसी मक्खी, यानी कि सीसी मक्खी इसका वाहक है। और प्रोटोजोआ कौन सा है? ट्रिपनोसिन। तो ट्रिपनोसिन के लेके आयल सीसी मक्खी ढोई के आ दे दिहलस इनका ला के फेल कैले कुंभकर्ण के सोई के। इतना सोए इतना सोए इतना सोए कि कुंभकर्ण भी फेल हो गया। इतना भयंकर निद्रा रोग हो गया करिया को। अब एंट अमीबा जिंजीबेरी जो पायरिया का अमीबा है वो है एंट अमीबा। तो एंट अमीबा जिंजीबेरी लिहल पायरिया इनके घेरी। किससे पायरिया हो गया? एंट अमीबा जिंजीबेरी से लिहल पायरिया इनके घेरी। अब पायरिया हो गया तो क्या हुआ? तो मसूढ़ा भैले कोबा, क्योंकि ये किससे संबंधित रोग है? मसूढ़े से। तो मसूढ़ा भैले कोबा ये सबके जड़ प्रोटोजोआ। और फिर वहीं कि पेचिस मलेरिया भइल पायरिया, काला जार से रोवेले करिया, सुतले गईले गोवा, ये सब के जड़ प्रोटोजोआ, ये सब के जड़ प्रोटोजोआ। तो दिन में 3-4 बार आप इस गाने को सुनिए, ऑटोमेटिक आपको ऐसे ही रट जाएगा और एग्जाम में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।